हेलो स्टूडेंट, कैसे चल रहा है स्टडी सबका। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज़ जो चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक अभी जो बाकी है उसे हम आज देखेंगे। ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो अगली जितनी भी एक्सरसाइज है उनमें सब आपने अच्छे से कर लिए होंगे। फिर से उसकी प्रैक्टिस करो। अगर कोई रेफरेंस बुक है आपके पास तो आप उसमें से रिवीजन करो और अच्छे से इनको समझ लो। खास करके जो आइडेंटिटी बताई है हमने ये टॉपिक में, उसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि वो आइडेंटिटी आपको आगे भी बहुत काम आने वाली है। और सिर्फ ये चैप्टर नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारे चैप्टर आगे ऐसे आएंगे कि जिसमें वो टॉपिक अलग होगा, लेकिन वो आइडेंटिटी का यूज़ करके आप वो टॉपिक में आगे सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब आइडेंटिटी आप अभी से याद रख लो। वो आपको 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी, और बहुत सारे दूसरे भी चैप्टर्स में उसका पार्ट आता है कि जो कैलकुलेशन आपको आइडेंटिटी से करना होता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर का, यूजिंग आइडेंटिटी इवैल्यूएट। क्वेश्चन में लिखता हूँ, यहाँ पे लिखा है 71 का स्क्वायर। ये 71 का स्क्वायर लिखा है, इनमें आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके इनको इवैल्यूएट करना है। तो 71 का जो स्क्वायर है वो तो आप मल्टीप्लिकेशन से भी फाइंड कर सकते हो ऐसे 71 × 71, लेकिन ये आपको नहीं कहा है। आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके ये स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है। उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आपको अमाउंट दी है उसको आपको आइडेंटिटी के हिसाब से बनाकर फिर उसको सॉल्व करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है 71, तो इसको आप लिख सकते हो 70 + 1 और उसका स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया आपने ऐसे 70 + 1। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप 70 ही लो, आप कुछ भी ले सकते हो। 80 - 9 भी कर सकते हो, लेकिन जो नज़दीक वाला ज़ीरो का जो आपको फिगर मिल रहा है, जो ज़ीरो वाली अमाउंट है, जो नियरेस्ट है, तो वो लोगे आप। जैसे कि 73 है तो आप 70 + 3 लोगे, वो आपको सही लगेगा, उसकी वजह कि आप 80 - 7 लो। ठीक है, तो जो नियरेस्ट ज़ीरो वाली अमाउंट है उसको लो, तो कैलकुलेशन पार्ट जो है वो ईजी होता है, और इसका मतलब भी वही है। तो अब ये आपको कुछ आइडेंटिटी के साथ मिलता दिख रहा है, इसको आप आइडेंटिटी के साथ मैच करो। तो सबसे पहले आपके माइंड में कौन सी आइडेंटिटी आ रही है ये टॉपिक के लिए। यहाँ पे आपको आइडेंटिटी जो याद आ रही है वो है a + b² और उसका आंसर जो है वो है a² + 2ab + b²। अब ये 71 जो है इनको हमने ऐसे स्क्वायर में अरेंज कर दिया है, और ये अमाउंट को अब आप क्या कहेंगे, इनसे मैच करें तो इसमें a की वैल्यू अब आपको क्या लेनी है 70, और b की वैल्यू जो है वो आप लेंगे 1। अब यहाँ पे ये a और b की वैल्यू रख के इनको आप कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो आंसर दिया है उसमें ही हम सीधा ये a और b की वैल्यू रख देते हैं और फिर कैलकुलेशन। सबसे पहला टर्म जो है वो a², मतलब कि यहाँ पे 70 का स्क्वायर + 2 तो आता है फॉर्मूला में, a मतलब 70 और b की वैल्यू 1 + b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। इस तरह से हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 70 का स्क्वायर करना है तो 7 × 7 = 49 होता है, और 2 0 बन जाएगा। मान लो ऐसे आपको करना है मल्टीप्लिकेशन 7070 का, तो 0 0 वाली अमाउंट में आप 2 0 हटा दो, 7 7 = 49, फिर से 2 0 रख दो। इस तरह से आप फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ज़ीरो वाली अमाउंट का। यहाँ पे देखें क्या कैलकुलेशन का बन के आता है, तो यहाँ पे 70 × 2 × 1 से करना है तो वही आंसर आता है। तो ये कर लेते हैं 70 × 2, 7 2 = 14 और 1 0 लगा दिया। यहाँ पे देखें तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 आता है। अब इनको टोटल कर लें तो आप देख सकते हो कि ये 40 है, ये 41 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 900 है और ये 100 और हो जाएगा, तो ये 1000 हो जाता है, 1000 और बढ़ जाता है, तो ये 5049, ये इसका आंसर होता है। ये हम इसलिए करते हैं आइडेंटिटी से, ताकि
ये ज़ीरो वाले जो अमाउंट है इनका स्क्वायर ढूंढना, इनका क्यूब ढूंढना थोड़ा आसान रहता है और मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ठीक है। ये थोड़ा इजी हो जाता है इनका स्क्वायर निकालना, इनका मल्टीप्लिकेशन करना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ज़ीरो वाली अमाउंट आपको मिलती है। तो ये थोड़ा इजी वे से इनका स्क्वायर निकालना। बहुत बड़ी सी अमाउंट है तो उसमें भी वो थोड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई पूछे कि 362 का स्क्वायर कितना होगा, ये 362 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये आपको नहीं आता होगा, ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन कोई पूछे कि 300 का स्क्वायर क्या होगा, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। 3 का स्क्वायर है 9 और ये 2 ज़ीरो और दूसरे 2 ज़ीरो, ये हो गया। इस तरह से ये ज़ीरो वाली जो अमाउंट है उसको आप जल्दी कैलकुलेट कर सकते हो। इसीलिए इनको आइडेंटिटी में ऐसे अरेंज करनी होती है ताकि इसमें ज़ीरो वाली अमाउंट जो है वो ज़्यादा मिले, उसका कैलकुलेशन आप जल्दी से कर सको, थोड़ा अमाउंट जो है वो इजी हो जाए। चलो यही तरह के कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में से ही देख लेते हैं। देख लेते हैं 998 का स्क्वायर, 998 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे आप इनको ऐसे आइडेंटिटी के हिसाब से अरेंज करेंगे, और दूसरा ये ध्यान रखेंगे कि ज़ीरो जो नियरेस्ट आता है वो अमाउंट में से ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो यहाँ पे तो हम इनको 1000 -2 कर देंगे, 1000 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 998 आ जाता है। तो ये इनका स्क्वायर है। अब बहुत सिंपल सा हो गया। आइडेंटिटी कौन सी, a माइनस बी 1 ब्रैकेट स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये इनसे मिलता है। ये a है, ये है b, बीच में माइनस की साइन है। आइडेंटिटी लिखी है, पूरा आंसर भी उसके सामने लिखा है। अच्छे से आप इनको अरेंज करो और इसमें लिखो। यहाँ पे पॉज करके आप अपने रफ बुक में कैलकुलेट करो ये सब। चलो कर लिया सबने। अब देखते हैं कैसे करते हैं। पहले a का स्क्वायर आता है, तो ये a मतलब 1000, उसका स्क्वायर, तो यहाँ पे a मतलब 1000, b मतलब 2, फिर लास्ट में प्लस करके b स्क्वायर लिखा है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, ये 1000 का स्क्वायर करना है, 1000 मल्टीप्लाई 1000, तो 3 0 है और 3 0 लगा दो, तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यहाँ पे माइनस, ये 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, 4 का मल्टीप्लिकेशन 1000 के साथ, ये हो गया 4000। 2 का स्क्वायर होता है 4। अब आपका आंसर मिल के आ रहा है, तो इनको टोटल करेंगे। पहले ये इन दोनों को टोटल कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है। या तो फिर ऐसा करो कि आप इनमें से ये माइनस कर दो, फिर ये प्लस कर लो, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है इनमें से 2000 करो। अगर आप डायरेक्ट करने से मिस्टेक होती है तो आप लिख के मैन्युअली करो, ठीक है। अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन वो विदाउट मिस्टेक अगर आप परफॉर्म करो तो, नहीं तो आप जल्दी जल्दी से रफ में ये कैलकुलेशन कर दो। यहाँ 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है, 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, यहाँ पे नहीं होगा तो 1 से बोरोइंग करते हैं। अब आपके पास आता है यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 और 9, क्योंकि बीच में जितने भी 0 आते हैं वहाँ पे आपको 9 लेके आना है। 10 सब्ट्रैक्ट 4 is 6, 9 का 9 और 9 का 9, तो इनका आंसर है 99600 प्लस 4। अब ये प्लस 4 जो था उनको फिर से लिख देते हैं 99600, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ये हो गया आंसर। इस तरह से इनका हमने स्क्वायर ढूंढा। चलो और एक लेते हैं। एक अमाउंट दी है आपको, डेसिमल वाला दिया है, एक डेसिमल वाला भी हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। द अमाउंट इज 5.2 और उसका स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ये डेसिमल वाली अमाउंट दी है, ठीक है। तो आप इनको दो तरीके से कर सकते हो। एक, यहाँ से डेसिमल हटा दो, फिर स्क्वायर करके उनका जो हिसाब किताब बनता है वो कर लो। मतलब क्या हुआ कि 5.2 मल्टीप्लाई 5.2
2। ये स्क्वायर है मतलब ये हुआ ना, तो ये एक डेसिमल को इग्नोर किया, दूसरे को भी किया, मतलब जब स्क्वायर होता है एक डेसिमल के ऊपर तब हम 2 डेसिमल को इग्नोर करते हैं। तो वो ध्यान में रख के लास्ट में आप 2 डेसिमल रख दो, वो तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब ये मान ले कि इनको हम डेसिमल इग्नोर कर रहे हैं, तो ये 52 का स्क्वायर हो गया। पहले 50 को हम स्प्लिट कर देते हैं, 50 प्लस 2। अब ये आइडेंटिटी प्लस वाली मिल जाएगी, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर मतलब कि 50 का स्क्वायर हो गया प्लस 2, ए मतलब 50, बी मतलब 2 और यहाँ पे 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको 50 का स्क्वायर देखा जाए तो 5 5 25 होता है और 2 0 यहाँ पे। इनको मल्टीप्लाई करें 50 2 100, 100 2 200 और ये 2 का स्क्वायर जो है वो है 4। अब इन तीनों का टोटल कर लें तो ये आपको मिल रहा है 2704। ठीक है, अब यहाँ पे डेसिमल जो था हमने एक डिजिट के बाद है, लेकिन वो स्क्वायर है तो 2 डिजिट के बाद रखना है, तो यहाँ पे कर दें तो ये हो गया 27.04। ये हो गया आपका आंसर, ये है इनका मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आप डेसिमल का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, और जो आपने डेसिमल का कैलकुलेशन किया है उसमें आपको खास करके ये जो डेसिमल के प्लेस के बाद में आप कितनी वैल्यू रखते हैं वो हमेशा ध्यान में रखना है। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं। द क्वेश्चन इज यूजिंग ए स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। सो इट इज ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड you have to use the identity a square minus b square equal to into bracket a plus b another bracket a minus b। ठीक है, तो वो आपको ऐसे सोल्व करना है। और अमाउंट में यहाँ पे लिख रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी का पहला सम लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इट इज़ 51 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। चलो इनको कैसे परफॉर्म करना है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप सोचेंगे क्या, आइडेंटिटी हमने जो 4 लिखी है उनमें से ये कौन सी आइडेंटिटी से मैच हो रहा है, सबसे पहले आप ये सोचो। तो इससे पता चल रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक अमाउंट भी है, यहाँ पे भी एक अमाउंट दी हुई है और दोनों अमाउंट के ऊपर स्क्वायर है और बीच में साइन किसकी है, माइनस की। तो सीधी आइडेंटिटी हमें ये याद आती है, इट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड द आंसर इज ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट ए माइनस बी। अब हम इनको आइडेंटिटी के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे 51 जो है वो आपका क्या होगा, 8 और यहाँ पे b की वैल्यू हम किसे मानेंगे, b की वैल्यू हम यहाँ पे मानते हैं 49 को। तो अब बहुत सिंपल हो गई बात, आपके पास आइडेंटिटी है, इसका आंसर भी है। अब सीधा अरेंज करके इनको कैलकुलेट कर लो, मतलब कि फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी, तो ये हो गया 51 प्लस 49 a प्लस बी अनदर ब्रैकेट a माइनस बी मीन्स 51 माइनस 49। अब इनको कैलकुलेट कर लो, अगर इनको आप ऐड करोगे सो इट विल गिव 100 और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, कोई भी साइन नहीं है, तो आप 51 माइनस 49 करोगे तो यहाँ पे आता है 2। इट इज़ मल्टीप्लिकेशन 100 2 ज़ा 200। तो ये आपने इनका स्क्वायर जो था, इनका सब्ट्रैक्शन भी यहाँ पे परफॉर्म कर लिया। ठीक है, चलो अब लास्ट एक और सम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी है ये कह दिया है कि आपको x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज़ करनी है और जो अमाउंट है वो है 103 मल्टीप्लाई 104। इनका मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। ठीक है, चलो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी अब आपको बता दी है तो आप अच्छे से अब कर लोगे। ये नंबर है, इनको जैसे मैंने बताया था, तो ये इनको आप 100 प्लस 3 लिख दें तो ये 103 हो गए, मल्टीप्लिकेशन की साइन। इनको आप कर दो 100 प्लस 4, तो ये दोनों को आपने स्प्लिट करके लिख लिया x प्लस ए एक्स प्लस बी। अब मैं सीधे इनका आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली आइडेंटिटी की, तो अब सबकी सब आइडेंटिटी आपको याद हो गई होगी। तो सबसे पहले आंसर आता है एक्स स्क्वायर, मतलब कि 100 का स्क्वायर, क्योंकि अब ये हमारा x है
फिर आता है a प्लस बी, a ये रहा, b ये रहा, 3 + 4, फिर यहाँ पे x तो रखना है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है a और b का। अब ये 100 का स्क्वायर है तो ये 100 का स्क्वायर कर लिया, 100 × 100। यहाँ पे 3 + 4 7 हो गया, 7 100 को मल्टीपल करेगा तो ये हो गया 700 और 4 3 12, तो ये इतना हो गया। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ये आता है 10712, ये है इनका आंसर। और अब ऐसे कोई भी अमाउंट दे तो आप इनको आइडेंटिटी के साथ मैच करके अच्छे से कैलकुलेट कर लोगे। मैं बार बार आपको एक ही बात बताऊंगा कि आइडेंटिटी अच्छे से करो, उसका यूज़ कैसे करना है, वो अप्लाई कैसे होती है, एक्सप्रेशन में कैसे उनका यूज़ करके आप आंसर लाते हो। या तो आप इनका फैक्टराइजेशन करते हो या इनका मल्टीप्लिकेशन करते हो, सिंप्लीफिकेशन करते हो। सब चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बाकी सब चैप्टर्स के लिए भी आगे जाके वो आपको बहुत काम आएगा। और मैं फिर से एक और चीज़ आपको याद देता हूँ जो मैं बार बार कहता हूँ कि टेबल अच्छे से लर्न करना है। एटलीस्ट 20 तक तो सबको आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर दूसरा कोई चैप्टर के साथ।